हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भारत है और भारत के जो इस क्षेत्र में है से भारत के 7 सिस्टर, ये जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को 7 सिस्टर बोलते हैं। 7 सिस्टर मतलब 7 गो राज्य है इधर से। देखिए सिक्किम, असम सब है ना, अरुणाचल प्रदेश सब है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 सिस्टर। ये 7 सिस्टर कहलाता है, 7 सिस्टर। और इधर से वेस्ट बंगाल, उसके बाद सिक्किम, ये सबसे जो घिरा हुआ क्षेत्र दिख रहा है तुमको, ये बांग्लादेश है। ठीक है, ये बांग्लादेश को हम बाहर करके दिखा रहे हैं आपको, यही चीज है, देख लीजिए, हट रहा है ना ये वाला क्षेत्र। और ये आपको आजादी, जब हमें आजादी मिली थी, भारत को आजादी मिली थी 1947 ईस्वी में, तो उस समय पाकिस्तान का हुआ करता था ये हिस्सा। ये क्या था, पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ये पाकिस्तान, ये वाला क्षेत्र है ना पाकिस्तान का, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा था और ये वाला हिस्सा था, मतलब दोनों हिस्सा था। इसको अभी साइड में कर दीजिए, पहले इसको समझिए, इस मैप को, इस मैप को समझिए। तो पहले जो भारत 1947 में आजाद हुआ, देखिए तो 1947 में जो भारत आजाद हुआ, तो उस समय पाकिस्तान एक नया देश बना भारत से ही कट करके। तो पाकिस्तान को 2 हिस्सा मिला, एक पश्चिमी पाकिस्तान ये वाली क्षेत्र, और एगो पूर्वी पाकिस्तान ये वाली क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे 1971 में यह बांग्लादेश हुआ। ठीक है, इसका इतिहास इस तरह से जानिए कि 1971 में जब चुनाव हुआ, पहले एक यहाँ पे 1971 में जब चुनाव हुआ, तो यहीं का एक शेख मुजीब उर रहमान नाम का एक व्यक्ति था, वो चुनाव में बहुमत हासिल करके आया बाहर। ठीक है, जो कि ये बातें इसको हजम नहीं हुआ, ये पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ, पाकिस्तान के लोगों को हजम नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला जो पाकिस्तानी थे, ये वाला पाकिस्तान, ये वाला क्षेत्र के पाकिस्तान, मतलब वहाँ के लोगों को नॉर्मल आदमी समझता था, या तो फिर राजनीति के पद के लायक इसको समझता ही नहीं था। इसको एकदम साधारण सा व्यक्ति, चुन्नू मुन्नू सा जो है ना, इसको समझता था आदमी है। ठीक है, जब ये चुनाव जीत करके आया, तो यहाँ के लोगों ने इसको क्या किया, इस वोट बहिष्कार कर दिया, बोला ऐसा अब नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर शासन करने के लिए, पूरे पाकिस्तान पर शासन करने के लिए, या फिर यहाँ पे शासन करने के लिए यहाँ का व्यक्ति होने चाहिए, न कि यहाँ का। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में यहाँ का लोग क्या हो गया, इसके खिलाफ हो गया। किसके खिलाफ, उन पाकिस्तानियों के खिलाफ। पाकिस्तान तो दोनों था, लेकिन यहाँ के लोगों के खिलाफ। ऐसी परिस्थिति में इसने बहुत सारे सैनिकों को क्या कर दिया, भेज दिया बांग्लादेश। ठीक, यहाँ से बांग्लादेश भेज दिया। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे क्या हो गया, अराजकता का माहौल फैल गया। ठीक, आपस में दबाना लगे। यहाँ जो आंदोलन उठा इस पाकिस्तानियों के खिलाफ, यहाँ पे क्या हुआ, आंदोलन उठा ना, इसको हर संभव दबाने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ का ऐसा सेना था कमीना। ठीक है, सेना ने बहुत सारे लोगों को क्या किया, जब बहुत सारा पीटा, इसको बहुत सारा जेलों में डाल दिया, यहाँ पे रेप उप भी किया गया इस सेना कमीना के वजह से। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को नहीं देखा गया। उस समय की भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी को ये ठीक नहीं लगा, और यहाँ के जो थे शेख मुजीबुर रहमान, इसने बोला भारत के प्रधानमंत्री को हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो और इसी समय याद रखिएगा, इसी समय जब यहाँ पे माहौल खराब हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ से बहुत सारा बांग्लादेशी अब बचने के लिए भारत में शरण लिया, जो कि आज तक पड़े हुए हैं करोड़ों बांग्लादेशी भारत में। ठीक है, अब यहाँ पे चल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब बांग्लादेश, तो अभी तक समझ में आ गया आपको बांग्लादेश का निर्माण क्या कैसे हुआ, अभी समझ में नहीं आएगा। 1971 में क्या हुआ, 1971 में अब इसको जो है ना, थोड़ा सा हेल्प करने के चक्कर में जो भारत ने टांग अड़ाए, तो पाकिस्तान को बुरा लग गया। ठीक है, तब पाकिस्तान ने भारत पर चढ़ाई कर दी। कहाँ में, किस क्षेत्र में, लोंगे वाला में, राजस्थान में लोंगे वाला क्षेत्र पड़ता है।
वहां पे वही ना 120 गो भारतीय जवान था, वहां पे हजारों टैंक और मतलब हजारों सेना और टैंक लेकर के जो आया, तो 120 गो ने क्या कर दिया, धूल चटा दिया था रातें भर में। सुबह बाद में जो है एयरफोर्स गया था, जो कि जब जीत हासिल हुआ ना, तो वहां पे वो सेना जो है ना क्या करता था, उसके टैंक पर चढ़ करके खुशियां मना रहा था। उसी समय लगभग जो है ना 93,000 सेना, पाकिस्तान के 93,000 सेना को भारतीय सेना ने बंदी बना लिया, समझे। और उस समय सिग्नेचर करके जो है कपड़ा उतारा गया, जो कि उसका मान सम्मान सेना का था, और सर झुका करके उसको सिग्नेचर करके तब उसको छोड़ा गया, 93,000 लगभग सेना को। सोचिए, अभी भी शर्म नहीं आता है, भारत को अभी भी जो है चैलेंज करता है वो, ठीक है। और उस समय पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बनाया गया। क्या, कौन सा देश, बांग्लादेश। कब, 1971 में। कब बनाया गया, 1971 में। अब समझ में आ गया बांग्लादेश का निर्माण। अब चलते हैं, अब क्या हुआ, अभी जस्ट 1.5 साल, लगभग 1.5 साल पहले शेख मुजीब उर रहमान की बेटी शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, ठीक है। कहाँ की, बांग्लादेश की। अच्छा ये बताइए, शेख मुजीब उर रहमान जो था, अलग पहचान दिया बांग्लादेश को, अलग देश बनाया ना, किससे छुटकारा पड़वा कर, पाकिस्तान से छुटकारा पा करके तो अलग देश बनाया। तो बताइए, इस बांग्लादेशों के लिए उसने बहुत अच्छा काम किया कि खराब काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ का महात्मा गांधी कौन कहलाएगा, शेख मुजीबुर रहमान। तो बताइए, तो यहाँ जो स्टैच्यू लगा हुआ था ना, स्टैच्यू लगा हुआ था किसका, शेख मुजीबुर रहमान का, और पैसा में जो उसका फोटो था उसको हटा दिया इन लोगों ने, ये बांग्लादेश, बताइए इन लोगों ने हटा दिया। क्या होता है, एहसान फरामोश बांग्लादेशी, इसको हटा दिया। जबकि इसी को नया पहचान दिया था किसने, शेख मुजीबुर रहमान ने, और उसके बेटी को बताइए भगा दिया, अभी भारत में है, ठीक है। बताइए, अब मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए जिसकी जान खतरे में है, तो क्या पड़ोसी का धर्म नहीं बनता है उसको हम यहाँ शरण दें, उसने गलती क्या किया है। अच्छा, इधर हाल फिलहाल में उसको फांसी की सजा सुनाई है वहाँ के बांग्लादेश की न्यायपालिका ने, किसको, शेख हसीना को, कि 1400 स्टूडेंट को उसने गोली मरवा दिया। लेकिन सबसे पहले है कि हम तब न मानेंगे जबकि यहाँ पे चुनी हुई सरकार हो। यहाँ पे जो है चुनी हुई सरकार, मोहम्मद यूनुस चुनी हुई सरकार नहीं है। अभी जो वहाँ से जो भगाया गया किसको, शेख हसीना को, ठीक है, तो जान बचाने के डर से जो भारत में शरण ली, तो यहाँ पे अमेरिका द्वारा बैठाया गया पोपट, कौन, मोहम्मद यूनुस, ये अंतरिम सरकार के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, अंतरिम सरकार के रूप में। मोहम्मद यूनुस कोई भी मतदान के द्वारा बनी हुई प्रतिनिधि या सरकार नहीं है, समझ में आ गया। तो उसने, भारत सरकार ने सीधा बोलता है कि हम तुमसे तभी बात करेंगे या तुम्हारी बातों को तभी मानेंगे जबकि वहां पर एक चुनी हुई सरकार हो। बताइए, चुनी, भारत का सही कहना है कि गलत कहना है, तो जिस सरकार को वहां की जनता चुनेगी हम उसी से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये इसने क्या किया, अपने क्या बोलता है, ताकत के दम पर, ठीक है, राजनीतिक ताकत के दम पर भारत का उल्टा सीधा, भारत को उल्टा पुल्टा जो है ना कब्जे से बक रहा है। जैसे मान लीजिए चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये मात्र 22 किलोमीटर का है, ठीक है। ये कई बार जो है ना जा करके कह दिया चाइना को, आइए इधर हम आपको हेल्प करेंगे इसको तोड़ने में, भारत को तोड़ने में हेल्प करेंगे। भारत को कहां से तोड़ा जाएगा, इसका मंसूबा कहां से है, इस जगह से, देख लीजिए यहाँ पे, यह है रे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये मात्र 22 किलोमीटर का जगह एरिया है, ठीक है। लेकिन इसको चुन्नू मुन्नू सा देश को ऐसा लगता है कि ये भारत को अलग कर देगा, इधर से इधर अलग करेगा। क्या भारत को इतनी क्षमता नहीं है, ये सीधे सीधे इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर को 22 किलोमीटर को सीधे 220 किलोमीटर बना ले, नहीं घुस जाएगा। अरे इधर भी देश मेरा ही, इधर भी मेरा ही, इधर भी मेरा ही, इधर भी मेरा ही, इधर भी मेरा देश, और चारों पट्टी से जो है ना, तीनों पट्टी से वो घेराया हुआ है, और उसको अंदर में लगता है कि नहीं हम इसको काट देंगे। इतनी हिम्मत है इसको, इतनी हिम्मत, चले। लेकिन फिर भी ये भारत के खिलाफ बयान देता है, हमेशा
भारत के खिलाफ बयान देता है? बताइए, भारत के गोद में बैठ करके भारत को ही चेतावनी देता है। इस तरह से हो गया ना, वह पानी में मगर से बैर कर रहा है, नहीं? तो चलिए, फिर भी भारत अभी क्या होता है, भारत का एक अथी है, रग रग में बसा हुआ, खूनों में है कि थोड़ा सा शांत बना के, शांति प्रिय देश है, इसलिए इसका बर्दाश्त भी कर रहा है। यहाँ का छात्र नेता जो उस्मान हदी था, उस्मान हदी भारत के खिलाफ कई बार उसने कई बार क्या नया नक्शा जारी किया। यहाँ से यहाँ तक दिखा गया, बिहार झारखंड तक दिखा दिया कि ये भारत में मिला लेंगे इसको। सोचिए, अभी भारत में नहीं, सॉरी, ये बांग्लादेश में मिला लेगा। सोचिए, बिहार तक मिला लेगा, यानी कि भारत का कुछ हिस्सा को, पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र इधर का दिखा दिया गया। बताइए, यहाँ तक इसका है, इसके क्या बाबू का है, ये दे देंगे है? बिहार वाला तो जो है ना, बताइए, एक कपड़ा को जो है ना जाने कितना, बिहार वाला छोड़िए, भारत का लोग एगो क्या बोलते हैं, बुखार तक नहीं देगा, तो इसको हम जमीन दे देंगे कभी हो, लेकिन उसको ऐसा लगता है दे देंगे। भारत के खिलाफ बयानबाजी के चक्कर में ही वहाँ का कोई जो है ना अज्ञात आदमी ने उसे सर में गोली मार दिया। किसको? उस्मान हदी को। आए समझ में? अब वहाँ के लोग यही कहता है क्या, भारत ने इसको मरवा दिया, क्योंकि भारत के खिलाफ बयान दे रहा था, इसलिए भारत ने मरवा दिया इसको। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अज्ञात आदमी है। वहाँ पे खुफिया एजेंसी और बांग्लादेश की सेना ने ये एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक कि ये भारत ने मरवाया इसको, या तो फिर ये जो था इसको मारने वाला तो भारत में जाकर छिपा है। उन्हीं के प्रोटेस्ट में, उन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट में कि उसको किसने मारा, वो अभी तक गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ, और वो उसको डर है कि भारत ने इसको मरवाया है, और जो भी मारने वाला था वो भारत में जाकर के छिपा है, जबकि भारतीय सेना ने कह दिया मेरे इधर कोई नहीं आया। वहाँ की सेना खुद कहा है कि भारत में ऐसा कोई नहीं गया व्यक्ति जो इसको मार करके जो है ना भारत में जाके छिपा हो। वहाँ की खुफिया एजेंसी भी जो है ना इस बात को एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन फिर भी क्या है, आम जनता उन्मादी भीड़ ने क्या कर दिया, वहाँ पे तोड़फोड़ मचा रहा है। वहाँ का प्रेस जो कि पेपर वाला होता है ना, पेपर वाला, वो सुरक्षित नहीं है। उसको ऑफिस में जो है ना अंदर से बाहर से ताला मार के अंदर में आग लगा दी जाती है। सोचिए क्या है। वहाँ का एगो जो है ना दीपू चंद्र दास, वहाँ का हिंदू था, उसको बुला करके पहले मारा पीटा, अब पेड़ में लटका करके आग लगा दिया। सोचिए, जिंदा जला दिया उसको। ये देखिए इंसानियत, ये एहसान फरामोश आदमी ये है ना। बांग्लादेश को हमारा एहसान मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? इसको आज़ादी कराने में किसका हाथ है? भारत का। इसके लिए जो है ना भारत ने जो है ना क्या किया, एक बार युद्ध झेला, पाकिस्तान ने झेला था, बताइए। उसके बाद इसके करोड़ों बांग्लादेशी को भारत में भी पाल रहा है, और उसको लगता है कि जो है ना सब हिंदू को गायब कर देंगे यहाँ से। क्या मानवता का यही विचारधारा है? ऐसा होना चाहिए क्या? अरे हमको ये बताइए, क्या कोई धर्म का होना गुनाह है? नहीं है। कोई हिंदू है या मुस्लिम है, इंसान तो है ना। तुम क्यों मारा उसको? नहीं मारना था, लेकिन यहाँ पे मार दिया। अभी उन्हीं के जो है ना खिलाफ में जो इसको मारा तो अन्य देशों का बताइए। और दुनिया भी देखिए, दुनिया का प्रतिक्रिया इस पर नहीं आया। उस्मान हदी को गोली मार दिया, उस पर प्रतिक्रिया आया, किसने मार दिया, किसने मार दिया, ठीक है। जबकि दीपू चंद्र दास को सीधे भीड़ ने क्या कर दिया, आग लगा दिया जिंदे में, उस पर दुनिया का प्रतिक्रिया नहीं आया। अमेरिका जैसे देश जो है इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। ऐसे इसी से पता चलता है अमेरिका को जो है ना अलग अलग देशों का जो है ना अलग के प्रति अलग अलग विचारधाराएं उसकी होती है, जबकि अभी दुनिया को इसकी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अच्छा है, बढ़िया माहौल आया है, इसी से पता चलेगा नहीं होता है। जब दुख की घड़ी होती है उसी से पता चल जाता है दुनिया के विचारधारा क्या है, नहीं लोगों की विचारधारा क्या है, अभी पता चल जाएगा। दुख की घड़ी में पता चलता है कौन अपना है, कौन पराया है, कौन किस टाइप का बयान देता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी क्या हो रहा है, उस्मान हदी को मार दिया, ठीक है। उसके बाद भारत के खिलाफ यहाँ में मोर्चा चल रहा है, जबकि पूरी दुनिया यह करे। फरवरी में चुनाव है, यहाँ पे फरवरी में चुनाव है। कई बार इसको बार बार बोला गया कि चुनाव करवा, जबकि यहाँ के जो यूनुस है वो चुनाव करवाना नहीं चाहता। तो वहाँ पे लोगों ने दबाव दिया तो चुनाव कराना स्वीकार किया फरवरी में। लेकिन चुनाव होने से पहले यहाँ पे माहौल तो बढ़िया होना चाहिए ना।
अभी बताइए, अपने देश में ही चुनाव होगा, यहाँ पे उधर भीड़ जा रहा है, उधर भीड़ जा, उधर तोड़ फोड़ हो रहा है, क्या ऐसा होने के बाद जो है ना कोई जाकर के वोट दे सकेगा बढ़िया से? नहीं दे सकेगा ना। चुनाव होने से पहले इसका माहौल अच्छा होनी चाहिए कि ना होना चाहिए? होना चाहिए ना। चुनाव तभी हो सकेगा बढ़िया से संपन्न जबकि माहौल बढ़िया होगा। आगे समझ में। अब देखिए, हो ना हो उस्मान हदी को यूनुस ने मरवाया हो। अब कहो ये बात हम कैसे बोल दिए? कारण है। अच्छा ये बताइए, बांग्लादेश में कुर्सी पर बैठे रहना कौन चाहता है? मोहम्मद यूनुस चाहता है ना, क्योंकि वहां पे चुनाव लड़ने के लिए जो है ये अवामी लीग का जो है हेड जो है, ये क्या बोलते हैं, शेख हसीना, वो भारतीय में है, ये तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। उनके बाद जो है ना खालिदा जिया इंग्लैंड में है, लंदन में, उसकी तबीयतें खराब है, ठीक है। तब अभी जो छात्र लीडर उभर के आया था उस्मान हदी, इसको गोली मरवा दिया, ठीक है। तो बचा कौन? मोहम्मद यूनुस। बचा कौन? मोहम्मद यूनुस। और वहाँ चुनाव होगा, तो फिर चुनाव में वहाँ पे बैठेगा कौन? चुनाव के लिए प्रत्याशी कौन बनेगा? मोहम्मद यूनुस। जीतेगा कौन? मोहम्मद यूनुस। खोना हो इसी ने करवाया होगा। अब ब्लेम किस पर फोड़ दिया? भारत पे। बताइए, जबकि करोड़ों रुपया इसको देना प्रत्येक वर्ष देता है भारत ने जीने के लिए। सोचिए, इसका बहुत सारा जो है ना आयात निर्यात भारत पर निर्भर करता है। इसने जो है ना क्या बोलते हैं, आयात निर्यात भारत में निर्भर करता है। और बताइए, अभी कभी जो है ना ये टेक्सटाइल की दुनिया में, पूरी दुनिया में नंबर 1 था। टेक्सटाइल की दुनिया में आने वाला था। पूरी दुनिया इसको लोहा मानते हैं। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा बुनना होता है ना, कपड़ा में पूरी दुनिया में सेल करता था। अभी देखिए क्या हो रहा है, इसका हालतें खराब है। क्या इंसानों के लिए देखना चाहिए, हैवान बन करके बैठा है। ये टोटल जो है ना आम जनता का यहाँ पे कोई गलती नहीं है। किसकी गलती है? वहाँ की सरकार की। किसकी गलती है? वहाँ की सरकार की, ठीक है। बस यही चल रहा है प्रोटेस्ट अभी बांग्लादेश में, ठीक है। आगे दूसरे वीडियो में बताएंगे।